नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए हमारा रेलवे जूनियर इंजीनियर में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है, रेलवे के आरपीएफ वाला एग्जाम में, ठीक है, 2019 में। ठीक है, सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन तरीका शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए मेरा रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। जितना भी हमारा क्वेश्चन है वो एसएससी और रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो देखिएगा हम ये क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन को क्या है, देखिए 82 + 28 यहाँ भी है और यहाँ भी 82 - 28 है। कुछ अंतर नहीं है, दोनों बस चिन्ह का, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है। तो क्या ऐसा करेंगे कि पहले दोनों को हम क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे। 82 में 28 कितना होता है, 82 में 28 जोड़ेंगे 110, उसका स्क्वायर करेंगे। फिर 82 में 28 घटा के इसका स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों को घटाएंगे, फिर भाग करेंगे। तो बहुत काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन इतना टाइम हम लोग के पास रहता नहीं है और रहता भी नहीं है। और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए उतना टाइम का ज़रूरी भी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है, तो देखिए अगर मानिए हम इसको ए मान लेते हैं, अगर मानिए सब कुछ चीज़ समझाने के लिए अगर हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मानते हैं, तो यहाँ भी देखिए 82 है तो ए रहेगा, ए बी रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, ए + बी के होल स्क्वायर में, अगर आप लोग को समझ में एक चीज़ आ रहा होगा तो देखिए यही चीज़ है, ए + बी का होल स्क्वायर है। उसमें क्या किया है, घटाया गया है, क्या घटाया गया है, हम ए - बी का होल स्क्वायर, ए - बी का होल स्क्वायर। तो आप लोग को हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, अगर ए + बी के होल स्क्वायर में घटाते हैं ए - बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है, और जोड़ते हैं ए - बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है। अगर वो वीडियो आप लोग देख के आए होंगे तो डायरेक्ट आप लोग इसका आंसर कीजिएगा 4, ठीक है। कैसे कीजिएगा वो भी हम फिर से बताएंगे, लेकिन आप लोग को अगर वो देख के आए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो बिल्कुल सारा वीडियो देखा कीजिए। देखिए सेम वही प्रोसेस है कि देखिए अगर आप लोग को हम दोनों चीज़ बताते हैं, वो यहाँ पे देखिए। अगर आप लोग को एग्जाम में आ गया ए + बी के होल स्क्वायर में जोड़ना है ए - बी का होल स्क्वायर, तो ठीक है, तो एक मान जो आता है वो हमारा आता है, इसका जो मान आता है वो आता है 2 × a² + b²। इस पर भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन। दूसरा, अगर ए - बी के होल स्क्वायर में हम ए + बी के होल स्क्वायर में घटाना रहे ए - बी का होल स्क्वायर, तो इसका जो मान होता है वो हमारा होता है 4ab। कितना होता है, 4ab, ठीक है। ये क्यों होता है, तो दोनों में से किसी एक को हम प्रूव कर देते हैं अभी, ठीक है। तो दूसरा को देखिए, दूसरा ए + बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए + बी का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे, किसको घटाएंगे, ए - बी का होल स्क्वायर घटाएंगे तो a² प्लस में a² तो घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस b² तो -b² हो जाएगा। अब प्लस 2ab होता है, लेकिन घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -2ab होता है, घटा रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, +2ab आ जाएगा। इसमें कुछ कटेगा, a² से a² कट गया, b² से b² कट गया, क्या दोनों को जोड़ के क्या हो गया, 4ab। देखिए यहाँ पे हम वही लिखे हैं 4ab, ठीक है। ये दोनों को आप लोग याद रखिएगा तो भविष्य में बहुत अच्छा काम देगा क्वेश्चन। तो इसके जगह ऊपर के जगह पे जो ऊपर में जो है, तो इसके जगह पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला। अब देखिए मान को हम इस चीज़ को हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है, बनाने में थोड़ा सा हाँ ठीक है। अब देखिएगा तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए + बी के होल स्क्वायर में घटा रहे हैं ए - बी का, क्या होगा 4ab। अभी तो देखिए बताए थे घटाना है तो क्या आ जाएगा 4ab। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 × ab। ए मेरा कितना है 82 गुना बी कितना है 28, यही होगा। और नीचे में हमको पहले से दिया हुआ है कितना, 82 × 28। यहाँ पे कुछ कटेगा तो उसको हम काट देंगे, क्या कटेगा, 82 × 28 यहाँ से कट गया, 82 × 28 कट गया, तो डायरेक्ट हमारा कितना आंसर आ गया, 4 आ गया। 4 हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं 4 जो हमारा है ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यदि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 2 होगा। अगर अलजबरा का वीडियो मेरा देख चुके हैं तब तो बोलिएगा त्रिकोणमिति है, आप अलजबरा का बात क्या है कर रहे हैं, ठीक है।
अलजेब्रा का मान हटा भी देते हैं, फिर भी आप त्रिकोणमिति का भी इससे पहले वाला वीडियो करवा चुके हैं, अगर वहाँ किए होंगे तो त्रिकोणमिति के अनुसार बताएं या फिर अलजेब्रा के अनुसार, तो अब दोनों के अनुसार आंसर इसका मार सकते हैं। ठीक, हम दोनों चीज़ में समझा चुके हैं। ठीक है, इससे पहला वाला वीडियो अपलोड है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन इससे थोड़ा सा अलग था, मतलब मानिए ना सेम ऐसा ही था। ठीक है, मान चेंज से क्वेश्चन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए पहला बात कि हम 3 तरीक़ा से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत सारा तरीका है, लेकिन 3 तरीका भी तुरंत मेरे दिमाग में आया क्वेश्चन को देखते ही। तो क्या क्वेश्चन है, मानिए थीटा की जगह एक ऐसा 45 ही मान है कि अगर थीटा की जगह 45 रख देते हैं तो टेन 45 का भी मान 1 होता है, जोड़, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है जोड़, कॉट 45 का भी मान कितना होता है, 1 होता है। 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना, 2, यहाँ पे देखिए बराबर में 2 दिया है ना, मतलब हमको लग रहा है कि ए का जो मान है यहाँ पे ए का मान कितना दिया है, 45 दिया है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 10 स्क्वायर 45 मतलब 10 स्क्वायर 45 मतलब 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, प्लस कॉट स्क्वायर 45, कॉट 45 का मान 1 होता है, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 हमारा देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का आप लोग अगर दूसरा तरीका बनाना चाहे तो देखिए अब दूसरा तरीका बताते हैं। ठीक है, पहला तरीका आप लोग समझ गए, थीटा का मान रखिए। दूसरा तरीका देखिएगा इसी क्वेश्चन का किस प्रकार से हम बना सकते हैं। दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अब देखिए 10 है ना, यहाँ पे 10a है, तो 10a प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को हम लिख सकते हैं 1/10a, क्या लिख सकते हैं 1/10a। इसका मान कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, हमको जो निकालना है वो निकालना है 10 स्क्वायर a, मतलब 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या चीज़, 1/10 स्क्वायर ए, यही लिख सकते हैं, बराबर हमको निकालना है यही चीज़ ना। तो 10th में फॉर्मूला पढ़े होंगे, कॉट बराबर होता है 1/10, तो उसी पे अगर अलजेब्रा में आप लोग को पढ़ाए थे, मानिए पूरा x है, तो x प्लस 1/x का मान अगर कुछ भी था, मानिए के था, तो अगर इसका स्क्वायर निकालना था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या होता था, इसके स्क्वायर में 2 घटा देते थे, के का स्क्वायर -2। सेम वहाँ यहाँ वही चीज़ है, तो क्या करेंगे 2 के स्क्वायर में 2 घटा देंगे, 2 का स्क्वायर -2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया तो 2। इस तरीक़ा से भी हमारा 2 आंसर आ गया। तो आप लोग जिस तरीक़ा से क्वेश्चन को बनाना चाहे उस तरीक़ा से बनेगा। ठीक है, ये भी तरीका आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये भी अच्छा तरीका था और ये भी मेरा छोटा सा तरीका है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, ये भी मेरा रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो करते हैं, देखिएगा 69 रुपये की राशि जेसन और रूहाना में 1:2 में विभाजित की गई है, तो रूहाना को कितनी राशि प्राप्त हुई। देखिए रेल ड्राइवर में पूछा है, कितना आसान क्वेश्चन है। बोला 69 रुपये को हमको बांटना है 2:1 में। ठीक है, ये पूछा है कि रूहाना को कितना रुपया प्राप्त होगा, लेकिन हम आप लोग को दोनों को निकालना सिखा देंगे। तो उसमें जेसन है, जेसन का भी रूहाना का भी, बहुत सारा तरीका है, लेकिन एक ऐसा तरीका बताते हैं जिससे कि आप लोग लगभग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, रेशियो के क्वेश्चन को। ठीक है, तो वही तरीका आप लोग को अभी बताना है। रुपया कितना है 69, टोटल कितना रुपया है, टोटल मेरा 69 रुपया है। यहाँ अनुपात में देखें तो दोनों मिला के टोटल कितना है, टोटल जो यहाँ पे अनुपात में है 3 अनुपात में 2:1 अनुपात में 3 आया टोटल, लेकिन यहाँ पे देखें तो रुपया में मेरा टोटल 69 आया। यहाँ से काट देंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान 3 दूना 6, 3 3 23 आ गया। 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 23 आ गया। अब देखते हैं कितना अनुपात है, तो जेसन के पास जो 1 अनुपात में रुपया है और 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 23 आ गया। तो जेसन के पास कितना हो गया, 1 अनुपात और 1 अनुपात का मान 23 है, तो कितना आ गया 23। ठीक है, और रूहाना के पास 2 अनुपात में रुपया है, कितना 2 अनुपात में, 1 अनुपात का मान 23, तो 2 अनुपात का मान क्या होगा, 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 46। ये हमारा जेसन और रूहाना के पास का हो जाएगा। तो जो ऑप्शन में पूछा वो टिक कर दी। क्या पूछा, रूहाना को कितनी राशि प्राप्त होगी, तो रूहाना को जो है कितना राशि प्राप्त हो रहा है, 46 रुपया। कितना 46 रुपया। किस ऑप्शन में है 46, तो हम लोग देख पा रहे हैं 46 जो है वो ऑप्शन बी में है। किस में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ALP का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हालांकि भारी भी क्वेश्चन लाते हैं, ऐसा बात नहीं कि आसान ही लाते हैं, तो आप लोग देखा कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा CGL का क्वेश्चन है, SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। अगर देखिए, अगर थीटा आप लोग अगर CGL का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है,
अगर रेलवे का तरीका रहे तो आप लोग उतना तो लेवल पे हाई लेवल पे नहीं पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे हाई लेवल लो लेवल का कोई बात ही नहीं है। इसको हम जिस तरीक़ा से चाहें उस तरीक़ा से बना सकते हैं, ठीक है। अगर 12th भी पढ़े हैं तो भी बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए, अरे यार कैसे देखिए, अगर दोनों के थीटा का योगफल, काहे घूम जाते हो भाई, मत घुमा करो। हाँ, 63 और 27 ये दोनों का योगफल अगर 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, दोनों का अगर थीटा और प्लस अल्फ़ा का योगफल 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का जो मान होता है वो हमारा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। प्रूफ भी करेंगे अभी, 1 होता है। बटा यहाँ भी अगर दोनों का योगफल 90 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो भी 1 होता है। 1/1 आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लेकिन कैसे, चलिए हम उस ऑप्शन को प्रूव करते हैं, ठीक है। बराबर यहाँ देखिए साइन किसी एक को, ऊपर में 2 मान है ना, किसी एक मान को बदल दीजिए। तो ऊपर में हम साइन 63 को साइन 63 ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 63, ठीक है। प्लस यहाँ क्या नीचे में मेरा साइन स्क्वायर 27 है। इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, कॉस स्क्वायर, 10वां फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, वही पे बैठा रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर, यहाँ पे स्क्वायर था तो इसलिए हम भी स्क्वायर यहाँ पे दे दिए, साइन थीटा बराबर कॉस इंटू 90 माइनस थीटा। थीटा का मान कितना है? 27 है, तो यहाँ पे 27 लिख देंगे। घटा के लिखेंगे तो 90 में 27 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हटा के हम लिख सकते हैं 63 डिग्री। बटा सेम नीचा में भी वही काम करना, किसी एक को चेंज कर दीजिए। ये कॉस स्क्वायर कितना है, या फिर इसको नहीं करते, इसी को कर दें। तो देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे इंटू 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा का मान कितना है? 17, तो 17 ये घटा के कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर, ये दोनों घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 73। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। इसके जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस, अब यहाँ पे क्या था? कॉस 73, तो कॉस स्क्वायर जैसे 73 था उसको तो वैसे लिखना है, ये सेम एज इट इज जैसे था उसे लिख दिए। अब देखिए 10th में हम फॉर्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर थीटा सेम हो तब देखिए, थीटा दोनों का सेम है ना, फॉर्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। बटा यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 में 1 से भाग देंगे तो हमारा एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीका से भी देखिए एक आया और उस तरीका से भी क्वेश्चन को बनाए थे तो हमारा एक ही आंसर आया था। तो आपको जैसे मन करे उस तरीका से बना सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।